गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घरों में सेफली लॉकडाउन में बहुत सुरक्षित रह रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बैलेंस डाइट, जिसमें हम जानेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होती है, भोजन के सभी पोषक तत्व क्या होते हैं, सभी पोषक तत्वों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे शरीर के लिए किस पोषक तत्व की कितनी आवश्यकता है, और जो है वेट गेन और वेट लॉस डाइट क्या होती है, एक एथलीट को कितनी डाइट चाहिए होती है, एक ग्रोइंग बच्चे को कितनी डाइट चाहिए होती है, गर्भवती महिला को कितनी डाइट चाहिए होती है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम डिटेल में आज की क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं आहार की। आहार क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं वो सब क्या होता है? आहार, जिससे हमारी भूख शांत होती है। पर उससे हमारी सिर्फ भूख शांत होती है, उसमें हमें सभी पोषक तत्व नहीं मिलते। तो सभी पोषक तत्व क्या होते हैं? सभी पोषक तत्वों में शामिल होते हैं, जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व शामिल होते हैं। वो एक कंप्लीट डाइट होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वसा, खनिज तत्व, पानी और एक और पोषक तत्व जो है वो है वृक्षांश, जिसके अंदर ये सभी 6 और 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो डाइट जो है बैलेंस डाइट होती है। जो डाइट होती है वो सभी को अलग अलग प्रकार से लेनी पड़ती है, मतलब वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। वो डिपेंड करता है हर एक के अलग अलग एज ग्रुप पर, अलग अलग सेक्स के ऊपर, अलग अलग एक्टिविटी रोल के ऊपर कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आप कितनी एज के हैं। मेल और फीमेल की डाइट में भी डिफरेंस होता है। सो ये वेरी करता है साइज पर, सेक्स पर और आपके एक्टिविटी ग्रुप के ऊपर। सो सभी की डाइट जो है वेरी करती है, और एक्टिविटी पे तो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। से फॉर एग्जांपल जो मजदूर वर्ग होता है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका लेबर बहुत होता है, उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी ऑब्वियसली डाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। और जिनका सिटिंग जॉब होता है, जो ऑफिशियल जॉब करते हैं, उन लोगों की डाइट में 1 या 2 चपाती ही शामिल होती है ना। आफ्टर डेट भी जो है हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि आजकल उन लोगों के बहुत ज़्यादा पेट वगैरह निकल जाते हैं। वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनका फिजिकल वर्क कम है, लेकिन जो है डाइट भी कम होती है उन लोगों की। उसके बावजूद जो है फिजिकल वर्क कम होने के बावजूद वो जो डाइट है उनकी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो आई होप आप लोग जो है बैलेंस डाइट समझ गए होंगे। बैलेंस डाइट मतलब एक ऐसा आहार जिसके अंदर सभी तरह के पोषक तत्व शामिल होते हैं, और अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग काम के हिसाब से सबकी डाइट जो है अलग अलग होती है। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये हु के द्वारा दी गई है। हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इस तरह की जो है डेफिनेशन, परिभाषा जो है आहार की दी गई है। बैलेंस डाइट इसको हिंदी में हम संतुलित आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार में मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें 6 पोषक तत्व होते हैं। वो 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वसा, खनिज तत्व, पानी और आपका वृक्षांश, ये जो है इसके अंदर आ जाते हैं। अब मैं इन सभी टॉपिक्स को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन का वो पोषक तत्व है जिसको हम 50 से 55% जो है हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स शामिल होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में एनर्जी पाई जाती है, यानी हमें जो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर सभी तरह के खनिज तत्व सभी तरह के जो है खनिज तत्व जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इन खनिज तत्वों में जो है आपके गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, सभी तरह के अनाज इसमें शामिल होते हैं। सो हमें अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे ज़्यादा शामिल करना चाहिए, और इनफैक्ट हम लोग करते भी हैं। जब हम लोग कोई खाना खाते हैं तो हम देखते हैं कि थाली में सबसे ज़्यादा मात्रा में चावल या फिर रोटी की मात्रा ही ज़्यादा होती है, जबकि सब्जी, दही या और भी अगर आप जो भी चीज़ें लेते हो उन सब की मात्रा जो है कम होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा जो है आपके भोजन में किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगला टॉपिक कवर करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है?
प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए, मैंने एक शब्द यूज किया है क्या, मरम्मत, मरम्मत इन द सेंस रिपेयर, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी हमें चोट लग जाती है उसकी जो टूट फूट होती है, हम देखते हैं कि थोड़े दिन बाद वो जो है ठीक हो जाती है। इट्स बिकॉज ऑफ प्रोटीन। जिस इंसान के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट इतने अच्छे से नहीं हो पाता, उसके रिपेयर भी इतने जल्दी से नहीं होती है, क्योंकि उसके शरीर में जो है किसकी कमी पाई जाती है, प्रोटीन की कमी पाई जाती है। अब प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से है, सवाल ये पैदा होता है जी प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से है। गेस करो कहाँ से मिलता होगा। जी हाँ, प्रोटीन हमें मिलता है दालों से। ठीक है, जितनी भी तरह की दालें होती हैं, मटर, सोयाबीन, हाँ, मूंगफली, उसके बाद जो है दही में, पनीर में, अंडे में, हाँ, मीट में, इन सब चीज़ों में जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्रोटीन जो है हमारे भोजन में जो प्रोटीन किस लिए ज़रूरी है, हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे रिपेयर के लिए, और सभी तरह की जो है दालों के अंदर जो है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हमारे हेयर्स और हमारे नेल्स की ग्रोथ के लिए भी जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड विटामिन। ठीक है, विटामिन आपने ये टर्म सुना भी होगा, बहुत तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इन सभी के साइंटिफिकली अलग अलग नेम्स भी हैं, जिसे हम फर्दर क्लास में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा जस्ट विटामिन के बारे में इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी, आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी। अब विटामिन होते क्या है, विटामिन हमें जो है बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हम जो है विटामिन गेन करते हैं, और विटामिन जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं। सो विटामिन से हमें किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं मिलती है, जैसे कि बेसिकली आपने देखा भी होगा, जिस दिन हम लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उस दिन हम अपनी बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस फील करते हैं। आइदर हम लोग बहुत ज़्यादा फल फ्रूट भी खाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को उतनी एनर्जी फील नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी तो बेसिकली किससे मिलती है, अनाजों से ही मिलती है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो हम नहीं ले रहे हैं, हम विटामिन ले रहे हैं, बट विटामिन जो है वाटर बेस्ड होता है। जैसे फ्रूट्स है, जितने भी तरह के फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है, पानी का तत्व पाया जाता है। सो अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। ठीक है, हर एक विटामिन की कमी से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं, इसलिए हमें अपनी भोजन में जो है फलों का और सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक ही विटामिन का एग्जांपल दूंगी जो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड विटामिन सी। विटामिन सी जो है बहुत मस्ट होता है। ये आजकल हमें जो संतरा आ रहा है, किन्नू आ रहा है, ऑरेंज, आपका नींबू है, मौसमी है, इन सब से जो है हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी की कमी से जो है आपको एक रोग हो जाता है, जिस रोग को हम सक्रीवी रोग बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सक्रीवी रोग क्या होता है। इसकी वजह से हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, इनके अंदर से ब्लड आना शुरू हो जाता है और खून का स्त्राव जो है शुरू हो जाता है, पायरिया हमें हो जाता है। सो मसूड़े कमजोर ना बढ़े, ऐसा हमें कुछ ना हो, इसलिए हमें अपने भोजन में जो है विटामिन सी को प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। सवाल उठता है कि हमें कितना फ्रूट लेना चाहिए। डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको एक दिन के अंदर जो है कम से कम 5 फलों का सेवन करना चाहिए। आप कोई भी तरह के 5 डिफरेंट फ्रूट ले लो, जैसे एक आपने बनाना ले लिया, एक आपने किन्नू ले लिया, एक आपने आंवला ले लिया, ठीक है, एक आपने गवावा ले लिया। इस तरीके से आप कोई भी 5 पार्ट्स जो है 5 अलग अलग तरह के फल लें और उसे अपने भोजन में डेली जो है शामिल करें। इसके अलावा आप रूटीन में जो है आंवले का सेवन कर सकते हैं, जो विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। सो हम लोगों को इन शॉर्ट कहने का अर्थ है कि हम लोगों को अपने भोजन में किसको शामिल करना चाहिए, हम लोगों को अपने भोजन में जो है विटामिन जो है लेने चाहिए, यानी फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कैरेट खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, गाजर को खाने से विटामिन ए मिलता है, दैट इज वेरी गुड फॉर योर आईज एंड ऑल। तो इस तरीके से आप जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेते हैं सबके अंदर जो है विटामिन पाया जाता है, एंड विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे हमें रोग लग जाते हैं। सो इनको पूरा करने के लिए हमें विटामिन लेना चाहिए। 3 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मिनरल्स इन द सेंस खनिज तत्व।
हमारे शरीर के अंदर कुछ तरह के खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। वो खनिज तत्व क्या है? जैसे कि हमारे शरीर में आयरन पाया जाता है, हमारे शरीर में कैल्शियम पाया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, कोई गर्भवती महिला होती है, तो डॉक्टर्स उसको आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन देते हैं। ठीक है, आइदर यू कैन टेक द मेडिसिन ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, और यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ फूड दैट कवर्स दीज मिनरल्स, लाइक जो इन मिनरल्स को कवर करते हैं। आप ऐसा भोजन भी ले सकते हैं, जैसे आप पालक खा सकते हैं। पालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, तो हम आयरन ले सकते हैं। हम कैल्शियम को कवर करने के लिए यू कैन टेक मिल्क, आप दूध ले सकते हो। दूध जो है एक डायरी प्रोडक्ट है, एंड दूध जो है कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है, और दूध को एक कंप्लीट फूड कहा गया है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ। आपने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब वो पैदा होता है तो वो 6 महीने तक हम उस बच्चे को कोई भी ठोस आहार नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा बहुत तेजी से क्या करता है? ग्रो करता है, और बहुत तेजी से ग्रो भी करता है, और उसकी डेवलपमेंट भी होती है। तो वो बहुत सारे चेंजेस उसमें आते हैं, वो बहुत अच्छे से रिएक्शन, आपके एक्शन का रिएक्शन देता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, और सिर्फ वो बच्चा किसके ऊपर डिपेंड करता है? मदर फीड के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि दूध है। यानी कि दूध के अंदर ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड ऑल। सो इसीलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को अपने भोजन में से दूध को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। और ये कैल्शियम जो है, यानी जो मिल्क है, ये बहुत अच्छा है हमारे टीथ के लिए, हमारी बोन्स के लिए। जो बच्चे आजकल बोलते हैं, या आप लोगों ने अपनी मदर्स को सुना होगा कि हड्डियों में पेन हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, तो ये आपकी बोन्स की ही प्रॉब्लम होती है, यानी कैल्शियम की कमी होती है। सो हमें अपने भोजन में कैल्शियम को पूरा करने के लिए क्या लेना चाहिए? दूध लेना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड फैट। फैट क्या है? जितने भी घी है, दूध है, चिकने पदार्थ हैं, मतलब उन सब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है। फैट भी जो है एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट नहीं लेना चाहिए। इसका इंटेक बहुत कम होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट लेते हैं तो आप वाकई बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर आपको पता होना चाहिए, हमारा पूरा शरीर जो है वो 80% जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? वाटर से मिलकर बनी है। तो हमारे भोजन में पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पानी बहुत अच्छे उससे लेते हो, डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि हमें एक दिन में कम से कम 13 से 15 ग्लास गर्मियों में पानी पीना चाहिए। जो इतना पानी पीता है उसके शरीर पे किसी तरह का कोई रोग नहीं लगता, और इनफैक्ट अगर कोई रोग लग भी जाए तो वो जो डिजीज है उसका, वो यूरिन के माध्यम से जो है बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। सो हमारा वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। जिनका वाटर इंटेक बहुत अच्छा होता है, उनके शरीर पे चमक रहती है, उनकी स्किन बहुत ग्लोइंग रहती है, उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा शाइनी रहते हैं। सो दैट्स वाई हमारा जो है वाटर इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके शरीर पे फैट भी जो है ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है। सो वाटर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लास्ट टॉपिक कवर करते हैं बेटा। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रुक्षांश। रुक्षांश क्या होता है? रुक्षांश किसी तरह की कोई डाइट नहीं होती है। रुक्षांश जो है सभी तरह के हमारे सैलेड्स होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे सलाद होते हैं उनको हम जो है रुक्षांश बोलते हैं। और ये जो रुक्षांश है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, और ये हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप किसी शादी पार्टी में या कहीं भी जाते हो तो आप अपनी प्लेट में सबसे पहले सैलेड रखते हो। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो फूड होता है वहाँ का वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है क्या हेल्पफुल होता है? आपका रुक्षांश जो है हेल्पफुल होता है। सो हमारे भोजन में इन शॉर्ट 6 के 6 पोषक तत्व अनिवार्य हैं। वो 6 पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वसा और जल, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज रुक्षांश। ठीक है,
तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप अब अपनी भोजन की थाली को ध्यान से देखें। अगर आप अपनी भोजन की थाली देखते हो तो उसमें रोटी और जो चावल है वो क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपकी सब्जी और दालें हैं वो आपका क्या है प्रोटीन, जो आप दही ले रहे हैं वो भी प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है। अगर आप फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो वो आपके विटामिन हैं। वेजिटेबल्स में भी अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स होती है जिसमें से कुछ मिनरल्स होते हैं। और उसके बाद जो है वाटर इज वाटर, ठीक है। सेरेट जो है आपका वो रुक्षांश है, और जो उसमें आपने थोड़ा सा बटर वगैरह यूज किया है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ फैट, यानी आपके वसा का पार्ट है। सो आपको मुझे लगता है कि ये सारा कंसेप्ट अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, वो है वेट गेन और वेट लॉस डाइट। जो अब ये आपको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, तो जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं उन्हें ऑब्वियसली कैसी डाइट लेनी चाहिए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट होता है। दैट मीन्स उन्हें ज्यादा क्या चीजें लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए और फैट लेना चाहिए। और जिन लोगों को वेट लूज करना है उन्हें ये दोनों चीजें जो है कम कर देनी चाहिए, और उसकी जगह क्या लेना चाहिए, वाटर इनटेक चीजें लेनी चाहिए, वाटर लेना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए, और वृक्षांश को उन्हें ज्यादा जो है शामिल करना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बातें आपको सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अब आपको एक और जो लास्ट कंसेप्ट में बताना चाहती हूँ वो ये बताना चाहती हूँ कि एथलीट की डाइट क्या होती है। एथलीट्स क्या करते हैं, अपनी डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को और बहुत ज्यादा फैट को इंक्लूड करते हैं, बट दे डू अ लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। सो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको होमवर्क में मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड करती हूँ कि आज हमने सीखा क्या क्या। आज हमने जाना आहार क्या है, हमने जाना बैलेंस डाइट क्या है, हमने जाना भोजन के सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने डिटेल में पढ़ा, विटामिन को, प्रोटीन को, वसा को, मिनरल्स को, जल और वृक्षांश के बारे में हमने सभी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा डिटेल से जाना। सो अब मैं आपको थोड़ा सा काम दे रही हूँ। आपको क्या करना है, अपना खाना जब अभी आप शाम को जब खाना खाएंगे उस खाने को बहुत ध्यान से देखना है और उससे आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ में क्या हो सकता है, क्योंकि अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो आपके घर में मम्मा जो भी शाम को खाना बनाएंगे उसमें देखना कि किस में कार्बोहाइड्रेट्स है, किस में प्रोटीन है, किस में विटामिन है, किस में मिनरल्स है, और वो सारा आइडेंटिटी करके कल आप उससे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको एक चार्ट बनाना है जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। चार्ट में आपको ऊपर लिखकर हेडिंग में भोजन के सभी पोषक तत्व, आप ऐसे हेडिंग लिखेंगे, और हेडिंग लिखने के बाद आप 6 के 6 पोषक तत्वों के मेन हेडिंग में नाम लिख के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वसा, खनिज तत्व, जल और वृक्षांश, इसको लिख के इनके आगे एक एक दो दो इनके पिक्चर्स लगाएंगे कि किसमें क्या होता है। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझना है तो आप कभी भी कुछ भी क्लियरली अच्छे से समझ सकते हैं। अगली क्लास में मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कवर करूंगी। तब तक आप ये होमवर्क करके रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।